जय श्री राधे कृष्णा। ऑनलाइन ज्ञानवन में आप सभी का स्वागत है। अहोई अष्टमी का व्रत कार्तिक कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को किया जाता है। हिंदू धर्म में इस व्रत का विशेष महत्व है। अहोई अष्टमी का व्रत माताएं अपनी संतान की लंबी उम्र के लिए करती है और हिंदू धर्म में इस व्रत का विशेष महत्व है। कई महिलाएं संतान प्राप्ति की कामना से भी अहोई माता का व्रत करती है। यह व्रत कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है और इसमें तारों को अर्घ देकर व्रत का पारण किया जाता है। इस बार यह व्रत 17 अक्टूबर को मनाया जाएगा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं अहोई अष्टमी व्रत कथा। एक नगर में एक साहूकार रहा करता था। उसके 7 लड़के थे, 7 बहुएं थी तथा एक पुत्री थी। दीपावली से पहले कार्तिक बदी अष्टमी को सातों बहुएं अपनी इकलौती ननद के साथ जंगल में मिट्टी लेने गई। जहाँ से वे मिट्टी खोद रही थी वहीं पर शाहू सेहे की माद थी। मिट्टी खोदते समय ननद के हाथ से सेही का बच्चा मर गया। शाहू माता बोली कि अब मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब ननद अपनी सातों भाभियों से बोली कि तुम में से कोई मेरे बदले अपनी कोख बंधवा लो। सभी भाभियों ने अपनी कोख बंधवाने से इनकार कर दिया, परंतु छोटी भाभी सोचने लगी, यदि मैं कोख ना बंधवाऊंगी तो सासू जी नाराज होगी। ऐसा विचार कर ननद के बदले छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधा ली। इसके बाद जब उसे बच्चा होता तो वह 7वें दिन मर जाता। एक दिन साहूकार की स्त्री ने पंडित जी को बुलाकर पूछा कि क्या बात है, मेरी इस बहू की संतान 7वें दिन ही क्यों मर जाती है। तब पंडित जी ने बहू से कहा कि तुम काली गाय की पूजा किया करो। काली गाय शाहू माता की भाईली है, वह तेरी कोख छोड़े तो तेरा बच्चा जिएगा। इसके बाद से वह बहू सुबह जल्दी उठकर चुपचाप काली गाय के नीचे साफ सफाई कर जाती। एक दिन गौ माता बोली कि आजकल कौन मेरी सेवा कर रहा है, तो आज मैं देखूंगी। गौ माता खूब तड़के जागती है तो क्या देखती है कि साहूकार के बेटे की बहू उसके नीचे सफाई कर रही है। गौ माता उससे बोली कि तुझे किस चीज़ की इच्छा है जो तू मेरी इतनी सेवा कर रही है, मांग, क्या चीज़ मांगती है। तब साहूकार की बहू बोली कि शाहू माता तुम्हारी भाईली है और उन्होंने मेरी कोख बांध रखी है, उनसे मेरी कोख खुलवा दो। गौ माता ने कहा अच्छा। तब गौ माता 7 समंदर पार अपनी भाईली के पास उसको लेकर चल पड़ी। रास्ते में कड़ी धूप थी, इसलिए दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर में एक सांप आया और उसी पेड़ पर गरुड़ पंखनी के बच्चे थे, उनको मारने लगा। तब साहूकार की बहू ने सांप को मारकर ढाल के नीचे दबा दिया और बच्चों को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखनी आई तो वहाँ खून पड़ा देखकर साहूकार की बहू को चोंच मारने लगी। तब साहूकार ने बोली, मैंने तेरे बच्चे को मारा नहीं है, बल्कि सांप तेरे बच्चों को डसने आया था। मैंने तो तेरे बच्चों की रक्षा की है। यह सुनकर गरुड़ पंखनी खुश होकर बोली कि मांग, तू क्या मांगती है। वह बोली, 7 समुंदर पार शाहू माता रहती है, मुझे तू उसके पास पहुंचा दे। तब गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बैठाकर शाहू माता के पास पहुंचा दिया। शाहू माता उन्हें देखकर बोली कि आ बहन, बहुत दिनों बाद आई। फिर कहने लगी कि बहन, मेरे सिर में जूं पड़ गई है। तब सुरही के कहने पर साहूकार की बहू ने सलाई से उसकी जुएं निकाल दी। इस पर शाहू माता प्रसन्न होकर बोली कि जा, तेरे 7 बेटे और 7 बहुएं हो। साहूकार ने बोली कि मेरा तो एक भी बेटा नहीं, 7 कहाँ से होंगे। शाहू माता बोली, वचन दिया है, वचन से फिरूं तो धोबी के कुंड पर कंकरी होऊं।
तब साहूकार की बहू बोली कि मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंद पड़ी है। यह सुनकर शाहू माता बोली, अरे तूने तो मुझे ठग लिया। मैं तेरी कोख खोलती तो नहीं, पर अब खोलनी ही पड़ेगी। जा, तेरे घर में तुझे 7 बेटे और 7 बहुएं मिलेगी। तू जाकर उजमन करना, 7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाई करना। वह घर लौट कर आई तो देखा 7 बेटे और 7 बहुएं बैठी है। वह खुश हो गई। उसने 7 अहोई बनाई, 7 उजमन किए, 7 कढ़ाई की। दिवाली के दिन जेठानियाँ आपस में कहने लगी कि जल्दी जल्दी पूजा कर लो, कहीं छोटी बहू बच्चों को याद करके रोने ना लग जाए। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चों से कहा, अपनी चाची के घर देख कर आओ कि अभी तक रोई क्यों नहीं। बच्चों ने देखा और वापस आकर कहा कि चाची तो कुछ मांड रही है, खूब उजमन हो रहा है। यह सुनते ही जेठानियाँ दौड़ी दौड़ी उसके घर गई और पूछने लगी कि तुमने कोख कैसे छुड़ाई। तब बोली, तुमने तो कोख बंधाई नहीं, मैंने बंधा ली। अब शाहू माता ने कृपा करके मेरी कोख को खोल दिया है। शाहू माता ने कृपा करके मेरी कोख खोल दी है। शाहू माता ने जिस प्रकार से साहूकार की बहू की कोख खोली, उसी प्रकार हमारी भी खोलियो, सबकी खोलियो, कहने वाले की, सुनने वाले की तथा हुंकारे भरने वाले की तथा पूरे परिवार की कोख खोलियो। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य करिए। जय श्री राधे।